हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर जो छुटकारा देता है, चंगाई देता है। सचमुच में परमेश्वर उनके लिए भला परमेश्वर है, जो उसके निकट आना चाहते हैं, जो उसके समीप वास करना चाहते हैं। प्रभु उनके लिए भला परमेश्वर है, जो प्रभु उनके लिए भलाइयों को करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय में निकट आए, ताकि आज सुबह के समय में आज अपनी ज़िंदगी में सारी भलाइयों को देख सके, ले सके, जीवन में प्राप्त कर सके। आमीन। तो कितने लोग परमेश्वर की भलाइयों से भरना चाहते हैं, कितने लोग उस सारी आशीषों को लेना चाहते हैं और पूरी तरह से भरपूर होना चाहते हैं। तो आज की प्रार्थना में तैयार हो जाए अपने आशीष को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी को लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हर एक विश्वासी विश्वास के साथ आए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक जगह से, हर एक स्थान से, जो लोग इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ बदल कर रख देती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हो सकता है जब बीमार है, परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिसिन खाने कुछ असर नहीं हो रहा है, थक चुके, हार चुके, कुछ नहीं बचा आपकी ज़िंदगी में। आप विश्वास करना चाहते पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप आशा रखना तो चाहते, परमेश्वर पर भरोसा रखना तो चाहते पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बट डोंट वरी, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका हृदय मजबूत होने वाला है और सब कुछ सही होने वाला है। हालेलुया। और आप अपनी आशीषों को लेने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। जो शैतान आपके पीछे पड़ा है, लगातार आपको रोकता है प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने से, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो शक्तियाँ छोड़ कर जाए और आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 अध्याय और उसका 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे उत्तम उत्तम पदार्थ है और वो हमें मिलने जा रही है। आमीन। और ये सही बात है, वो आपको मिलने जा रही है। जो लोग डिज़ायर रखते हैं, जो लोग इच्छा रखते हैं, परमेश्वर के समीप रहने के लिए चाहते हैं और करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे वो सारे लोग। आमीन। प्रेज़ बी टू गॉड। इसलिए वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, पर कौन रहना चाहता है और कौन आना चाहता है और कौन नहीं आना चाहता है। हालेलुया। ये आपको देखना पड़ेगा, कौन है जो सच में आना चाहता है और कौन है जो नहीं आना चाहता है। वचन कहता है कि जो आना चाहता है और चुन लिए गए हैं, आप चुन लिए गए हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुन लिया गया हो, परमेश्वर के पीछे चुन लिया गया हो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आप चुन लिए गए हो, प्रभु का काम करने के लिए आप चुन लिए गए हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बट इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। चुनना का मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मतलब ये आपको देखना है, क्या सचमुच में आना चाहते हैं। जो चुना हुआ है वो आएगा ही आएगा, प्रभु के समीप रहेगा। इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हर दिन वो बढ़ना चाहिए और कायम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और डे बाय डे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। चुनने का मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। और क्यों आपको चुना है? इसलिए ताकि आप परमेश्वर के समीप रहें, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रहे और वो भी कॉन्टिन्यूसली रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, जो दावा तो करते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनका दावा 100% फेल दिखता है। इसलिए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हालेलुया। तो जो चुना हुआ व्यक्ति है उसका परमेश्वर के साथ अद्भुत रिलेशनशिप होगा ही होगा, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। चुना हुआ का मतलब जो चुने हुए लोग हैं वो अलग किए हुए लोग हैं, उनका संसार के साथ कोई भाग नहीं, इसलिए वो अलग किए गए हैं, परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चुन लिया है अलग होने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और क्या लिखा है इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ पर लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन होम द चूजेस and causeth to approach unto thee, that he may dwell in the courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of the holy temple. Praise be to God. प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा है कि जो उसके कोर्ट्स में, उसके मंदिर में जो वास करेगा, जो आंगनों में वास करेगा, हाले चुना है इसलिए आपके वास करें, पर वास कौन करेगा? जो प्रभु से प्रेम रखता है, रिलेशनशिप। उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, तू बाइबल पढ़। उसको पता है कि मुझे प्रभु के साथ वास करना है, मुझे प्रभु के साथ उठना बैठना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे हर दिन उसकी ड्वेलिंग एक्सपीरियंस क्या होगी, हर दिन परमेश्वर में वो बढ़ती ही चली जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या करेगा? वो परमेश्वर की उपस्थिति में ड्वेल करेगा, वो उसके कोर्ट्स में, उसके आंगनों में, उसकी उपस्थिति में उसको रहना पसंद होगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर के समीप रहेगा, जो उसके साथ चलेगा परमेश्वर के, तो सच में परमेश्वर के वचन कहता है कि जो घर में, प्रभु के घर में बसने के लिए तैयार है, प्रभु की मर्जी, बसने का मतलब होता है कि जो लोग प्रभु की मर्जी, बसने का मतलब सोचते फिजिकल सोच रहे हो, बट जो उसकी मर्जी करने के लिए तैयार है, हर सेकंड, हर मिनट, हर एक आर में जो उसकी इच्छा करने के लिए तैयार है, वही वास करेगा, नो वन अदर। हालेलुया। और कहता है कि तब वो क्या होगा? पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से वो सेटिस्फाइड किया जाएगा, वो तृप्त किया जाएगा, जो वो चाहता है उसको सब कुछ मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं रूत की किताब में, तो रूत ने जान लिया था परमेश्वर के बारे में, पहचान लिया था नोमी के द्वारा, और इससे उसने डिसाइड किया कि मैं तो प्रभु के भवन में वास करूंगी। और वो कैसे मिलेगा उसको? प्रभु का भवन कैसे मिलेगा उसको? परमेश्वर कैसे मिलेगा? थ्रू नोमी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और किसके थ्रू? नोमी के थ्रू। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए उसने कहा कि मैं नोमी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने मेंटर को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने पास्टर को नहीं छोड़ूंगी, जिसके द्वारा मुझे वचन मिला, जो मुझे सिखाया है और मेरे को जिंदा रखता है। और ये हमारा जो चर्च है, द गॉड एवं चर्च, आपके विश्वास को क्या रखने का कार्य करती है? बोलो, जीवित रखने का कार्य करती है। आमीन। इसे जब रूत ने कहा कि मैं तो नोमी के पीछे चलूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, नोमी ने बार बार कहा तेरे को जाना तो चले जा, तेरे को घर बसाना तो बसा ले, तो फिर तू नयापति करना चाहते तू कर ले, इससे में कोई डाउट नहीं। औरपा तो चली गई, लेकिन रूत कहती कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली। और वह कहती मैं तो नोमी के साथ ही अपना घर बसाऊंगी, नोमी के साथ ही रहूंगी, जिधर जिधर तू जाएगी उधर उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति बहुत ही कम होता है। तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, तू जहाँ मरेगी वहाँ पर मैं भी मरूंगी। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत विश्वास था। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए इस विश्वास ने, और इस हिलाने वाली जो स्टेटमेंट थी, अट्रैक्शन ग्रेट, जो हिलाने वाली, स्वर्गों को हिलाने वाली, जो पृथ्वी को हिला दिया, स्वर्गों को भी हिला दिया, और अद्भुत विश्वास था। तो सचमुच में वो कहाँ पर वास करने के लिए तैयार हुई? परमेश्वर के उपस्थिति में वास करने के लिए तैयार हुई, थ्रू नोमी। हालेलुया। इसलिए जब वो प्रभु के आंगन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वास करने के लिए तैयार हुई, तो सचमुच में परमेश्वर ने उसको उत्तम पदार्थ से तृप्त किया। और उसके जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्या उसका खो गया था? क्या खत्म हो गया था? क्या चला गया था? उसका पति मर चुका था। प्रभु ने क्या दिया? उससे भी बेस्ट दिया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। अब ये मत कहना कि मुझे उससे बेस्ट मिलेगा, ये गलत है। लेकिन वो मर गया था, वो खत्म हो गया था, और परमेश्वर ने क्या दिया? उत्तम, उत्तम से भर दिया। आमीन। क्योंकि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था, थ्रू नोमी। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोझ से
मिला दिया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के घर में वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आपके बोझ से, मतलब आपकी आशीष से, आपकी ब्लेसिंग से प्रभु मिलाएगा। और वो क्या है जो आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, आप जो भी प्रभु से मांग रहे हो, जो इतने साल हो गए नहीं मिल रहे, वो इतने साल हो गए हीलिंग मांग रहे नहीं मिल रहे, इतने साल हो गए आप घर मांग रहे नहीं मिल रहे, इतने साल हो गए बच्चे की आशीष मांग रहे नहीं मिल रहे, लेकिन जब घर में बसने जाएंगे, हालेलुया, तो प्रभु क्या का वचन कहता है, वो परमेश्वर के भवन में रहने की वजह से, प्रभु के साथ रिश्ता रखने की वजह से, हर दिन प्रार्थना करने की वजह से, हर दिन पवित्रता में रहने की वजह से, वो परमेश्वर के भवन से क्या निकलेगा, वो सारी आशीषें निकलेगी। और उत्तम उत्तम पदार्थ से वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे, उनको 100% मिलेगा, प्रेज बी टू गॉड। और वो परमेश्वर की भलाई को देखेंगे और उनके मनों को शांति मिलेगी, उनके जीवन को शांति मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु उसे सब कुछ देगा और भरपूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग उत्तम पदार्थों से तृप्त होना चाहते, वचन कहता है कि परमेश्वर को तृप्त करेगा, जो उसके मंदिर में बसना चाहेगा, जो उसके घर में बसना चाहेगा। प्रभु क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तेरे पवित्र मंदिर की उत्तम वस्तु से, और वो ब्लेसिंग्स कहाँ निकलती हैं, वो छुटकारा कहाँ से निकलता है, वो आशीष कहाँ से निकलती है, बोलो परमेश्वर के भवन में वास करने से निकलती है। जब आज आप परमेश्वर के भवन में वास करने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार होंगे, इन द सेंस कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेंगे, उसके पीछे चलेंगे, काम करेंगे सचमुच में, तो प्रभु का वचन कहता है उसी के मंदिर से, परमेश्वर के मंदिर से उत्तम वस्तुएं निकलेंगी और आपको तृप्त करेगी, क्योंकि जिसको चुनता वो निकट आने देता है ताकि वो तेरे आंगनों में वास करे। यहूदा था, प्रभु चाहता था कि वो भी वास करे, पर वो वास नहीं कर पाया और अपने विश्वास को, ईमान को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और ख़त्म हो गया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे विश्वासी अपने सोल को बेच देते हैं, अब पाप करके बेच देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा, सब कुछ बेस्ट होगा आपकी लाइफ में, और आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते जाएंगे। आपकी लाइफ में एक भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई देगी यीशु के नाम में। इसलिए आज ही यीशु के घर में बसने के लिए तैयार हो जाओ, मसीह के घर में बसने के लिए तैयार हो जाओ, उसके काम करने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो जाओ, और परमेश्वर को आशीष से भर देगा यीशु के नाम में। आइए अपने आप को समर्पण करें, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हुए एक दुष्ट शक्ति जो आपके लाइफ में अटैक कर रहा है, बार बार इसी वक्त छोड़कर जाए, जो आपको प्रभु की उपस्थिति में चलने से रोकता है, बैठने से रोकता है, काम करने से रोकता है, और बार बार से पाप कराता है, जो सीक्रेट सीन आपके लाइफ में जो बार बार आती है, बार बार पाप कराती है, गलतियाँ करवाती है, लाइट झगड़ा करवाती है, आप बहुत कुछ करवाती है आपसे, आपको करप्टेबल करवाती है, करप्ट आपका हार्ट को करप्ट करती है, आपकी सोच को, दिमाग को करप्ट करने की कोशिश करती है। मैनी टाइम इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें इसी वक्त छोड़कर जाए, आपके जीवन को छोड़कर जाए, आज से आपके जीवन का हिस्सा नहीं। हर एक गंदी आत्मा जो आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह छोड़कर जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर, आपका परिवार बदल जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर के उपस्थिति से राइट नाउ यीशु के नाम में गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, इसी वक्त आजाद हो जाए, कि परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए। मैं ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ, गंदी आत्मा छोड़े, हर एक गलत चीज़ आपके जीवन से दूर हो जाए। बोलो गलत चीज़ें मेरे जीवन का ऐसा नहीं, हर एक डेड स्पिरिट जो गंदी आत्मा है, मारने की आत्मा है, किलिंग स्पिरिट है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जितने भी किलिंग स्पिरिट आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, इसी वक्त छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए। रबा खत्ती रबा रिका सत्थो नमखंती रिशस लबखंतो रबखंस लवशस, इसी वक्त आजाद हो जाए। जितनी भी गंदी आत्मा छोड़कर जाए, जितने भी स्पिरिट्स आपके मन में, आपके लाइफ में, विचारों में भी काम कर रही, छोड़कर जाए। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, इसी वक्त राइट नाउ छोड़कर जाओ, और परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप राइट नाउ मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा टच करे, प्रभु का आत्मा आजाद करे, प्रभु का आत्मा राइट नाउ आपको बदल दे यीशु के नाम में। उसकी शक्ति से भर जाए, उसकी सामर्थ्य से भर जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। जितने भी स्पिरिट्स आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लाइफ्स में काम कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु का आत्मा टच करे, प्रभु का आत्मा आजाद करे, प्रभु का आत्मा इसी वक्त छुए। अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाए। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ। बोलो मैं यीशु के लहू पर विश्वास करती हूँ। इसी वक्त आपकी सिचुएशन बदल रही है, आपकी परिस्थिति बदल रही है। इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो जाए। देखो पवित्र आत्मा टच कर रहा है, आप पवित्र आत्मा को छू रहा है। आपके जीवन में हर एक गलत चीजें छोड़कर जा रही है। आपके अंदर से पत्थर का जो हृदय वो निकल रहा है, मांस के हृदय से भर रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको चेंज कर रहा है। पवित्र आत्मा जाए, इनके घरों में जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज डरिए मत, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का वचन आपको कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से सर्वदा तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो फिर आप डर क्यों रहे, आप घबरा क्यों रहे? प्रभु के वचन पर आपका विश्वास इतना ही है, आज विश्वास पे बढ़ जाए यीशु के नाम में। हर एक अविश्वास की आत्मा जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में कार्य कर रही है, इसी वक्त छोड़कर जाए, इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़कर जाए, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए। जो शैतान आपको डराती है, घबराती है, परेशान करती है, सपने में आती है, गलत चीज़ों को दिखाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़े। हालेलुया रबा कतीरा रबा शांति रबे गिदिरा रबा गदिरा रबा गदिरा। आजाद हो जाए। जितनी भी स्पिरिट्स आपके जीवन में, जितनी भी स्पिरिट आपके घर में कार्य कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, जितने भी इन्फेक्शन है आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट छोड़े, मैं कमांड करती छोड़े, आजाद हो जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम जितने लोगों का है, और नटिंग ऑयल को अप्लाई करें, अपने हाथों में लें और अप्लाई करना शुरू करें। यीशु के नाम में आजाद हो जाइए। आंखों की जो प्रॉब्लम, लीड में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, रेटिना में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, अंधापन के स्पिरिट से आजाद हो जाए, बहरेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए, गूंगेपन के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। रबा कतीरा रबा शांति रबे गिदिरा रबा गदिरा। इसी वक्त पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़े, आजाद हो जाए। हालेलुया रबा कतीरा रबा शांति रबे गिदिरा रबा गदिरा रबा गदिरा रबा गदिरा। हालेलुया। दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखते हैं। इसी वक्त आजाद हो जाए। जितने भी गंदी स्पिरिट्स छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके घर को छोड़ो, आपके बच्चों को छोड़ो, आपके परिवार को छोड़ो। आई कमांड यू, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम। कनेक्शन टूट जाए, खत्म हो जाए, जल के राख हो जाए। जितनी भी डेविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्मा है, जितनी भी कनेक्शन है, कट ऑफ करते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। छोड़ो आपके बच्चों को, अंधकार की शक्ति छोड़े, डर की आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। इसी पेट के दर्द से आजाद हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए। इसी वक्त ब्लड में जो बीमारी है, इसी वक्त आपका ब्लड चेंज हो जाए, यीशु के लहू में धुल जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए। शैतान जो आप पर हक जमा रहा है, इसी वक्त वो हक खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शियर बदल जाए सारी। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, हर एक फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए आपके घर से, आपके जीवन से। जो इस समय में कर्जाई हैं, बहुत ज़्यादा डूब गए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे, मैं कमांड करती पवित्र आत्मा छुए और आज़ाद हो जाए। और हर एक कर्ज के स्पिरिट छोड़े, आज़ाद हो जाए और बाहर आए। परमेश्वर दया करे, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। हर एक विरोधी का मुंह बंद हो जाए, हर एक शत्रु का मुंह बंद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ाओ यीशु के नाम में, बदल जाए यीशु के नाम का। घर परिवार बदले, आपके घराने बदले, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। आपके परिवार बदले, आपके हस्बैंड बदले, आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले, आपके घराना बदले। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े, छोड़े, छोड़े यीशु के नाम में।
देखो पवित्र आत्मा शूर और आजाद हो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में आजाद हो जाएंगे। आंखों की रोशनी वापस है, बोलने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए। टच 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 होली स्पिरिट आजाद हो जाए। प्रभु शूर इसके लिए तेरा धन्यवाद करते, गवाहियाँ आ चुके हम धन्यवाद देते हैं बड़ी परमेश्वर। शूले शूर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन बाटे नाम जीसस का। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, छुटकारा दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जो बहनें परेशान है, मेरे बच्चा मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बेबी की ब्लेसिंग क्यों नहीं हो रही है, इसी साल आप फलवंत होंगे बेबी के साथ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी साल आप बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ फलवंत होंगे। यू आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के नाम में। जितने भी रोग है, प्रॉब्लम है, बाई फायर जाए, मैं कमांड करती बाई फायर जाए। गर्भ का फल इसी वक्त ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम में। प्रभु को ब्लेस कर रहा है, प्रभु को आशीष दे रहा है। इसी वक्त रिमूव हो जाए गंदी आत्मा। रिपोर्ट जो कहती है, बोलो मैं विश्वास नहीं करता, बोलो मैं यीशु के रिपोर्ट पर विश्वास करती हूँ, करता हूँ। परमेश्वर के वचन पर मैं भरोसा करता हूँ, करती हूँ। इसी वक्त अंगीकार करें, अंगीकार करें हालेलुया कि मैं यीशु की रिपोर्ट पर भरोसा करती हूँ। रिपोर्ट कहता है कि तू प्रेग्नेंट है, वो बहनें प्रेग्नेंट है, हाई कंसीव्ड हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं। जो बहने को गुप्त रोग है, गुप्त बीमारी है, जो जेंट्स को भी गुप्त रोग गुप्त बीमारी है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, आजाद हो जाए। छुटकारे की घोषणा करते हो। आज से आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, संगति में बढ़ेंगे। प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, संग संग चलना, यीशु के नाम में कवर करती। जो लालच बीमारी है प्रभु आजाद कर दिया है यीशु के नाम में। मेडिसिन का डब्बा जो रख कर बैठते हैं और हर दिन आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हर मंथ में दवाई लेनी पड़ती है हजारों हजारों के। इसी वक्त गंदी स्पिरिट के ऊपर फायर बोलती है, आजाद हो जाए। स्पिरिट्स बीमारी जो पीछे पड़ी है, जो जा नहीं रहे, इसी वक्त कट ऑफ करते यीशु के नाम में जाए, आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करें, रास्ते खोजिए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी यीशु का आगमन से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना बोले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे मीटिंग दोपहर 12 बजे से शुरू होती है और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर होना है। और स्पेशल जो फ्राइडे को बाइबल स्टडी होती है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और संडे मीटिंग 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस मीटिंग का भी हिस्सा जरूर बने। मेरा विश्वास है जो लोग हर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और फास्टिंग प्रे में शामिल हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहे कि आपके बंधन टूट रहा, आप आजाद हो रहे हैं। तो आज फास्टिंग प्रेयर का लास्ट डे है, 21 डे है, तो आप सभी ने आना है। आपके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम न रहेगी। तो कोई भी घर में ना बैठे, ना सोए, टाइम वेस्ट ना करे, परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर आए। प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जो लोग तो हर दिन की प्रार्थना को सुनने के लिए, हर दिन के अपडेट्स को जानने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए, गवाही को सुनने के लिए, आशीष को पाने के लिए अपने मसीह की तरजीह चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल करना है ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो आप हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके ताकि आप हर दिन की प्रार्थना मीटिंग को सुन सके और आशीषित हो सके, आमीन। तो फेसबुक जो है पास्टर दीप्ति कल्याण, उसको जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम को भी पास्टर दीप्ति कल्याण जरूर फॉलो करें। और यूट्यूब का नाम है मसीह की तरजीह, उसको जरूर फॉलो अप करें। और ऑफिशियल जो है द गॉड ऑफ हेवन चर्च के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब करें। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हर दिन प्रार्थना में बने रहें, रिलेशनशिप रखें परमेश्वर के साथ, हर दिन बढ़ें, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे, अपनी गवाही को देना ना छोड़े। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।